Assalamualaikum dear student. Today we are going to explain another important topic of economics, that is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको प्रिपेयर कर लें। आइए समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। कह रहा है इट इज स्टेटेड एज इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट दैट ड्राइव बाय कंज्यूमिंग an additional unit of a product will diminish with successive unit of consumption. लॉ में ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इसके एडिशनल यूनिट की जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है। हम जब भी किसी चीज को कंटिन्यू कंज्यूम करेंगे तो जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे तो उसका जो हर अगले यूनिट की जो हमारे पास सेटिस्फैक्शन लेवल है होगा वो डिक्रीज होगा पिछले वाले से। इट्स अ ह्यूमन लॉ। हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, तो अगर हम एक पहली बोतल कोल्ड ड्रिंक की लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, हम उससे ज्यादा खुश होंगे। लेकिन सेकंड बॉटल इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देगी और थर्ड वाली बिल्कुल भी नहीं देगी और फोर्थ तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो हो क्या रहा है कि पहली यूनिट तो हमें बहुत ज्यादा खुशी से हम कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे से कम। तो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है। जब आप किसी चीज को भी कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होता है। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस लॉ, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल एंड विद दिस टेबल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। ये टेबल जो है हमने इसमें एग्जांपल ली है कि कोई मिस्टर ए है, कंज्यूमर है, जो नंबर ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा है। मैंने कंज्यूम फर्स्ट एप्पल, ही गॉट द यूटिलिटी ऑफ 20। यहां हम यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल यूनिट्स ले रहे हैं, दैट इज यूटिल्स। UTILS यूटिल्स कि हमने कहा जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए पाउंड से केजी यूज करते हैं, इसी तरह हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए यूटिल्स का वर्ड यूज कर रहे हैं। कि पहला एप्पल कंज्यूम किया तो वी गॉट द यूटिलिटी ऑफ 20 यूटिल्स। और टोटल यूटिलिटी क्या है, यानी जितनी हमारे पास यूटिलिटी हम हर यूनिट से हासिल करते रहेंगे उसका एडिशन। तो टोटल भी अभी 20 है। व्हेन मिस्टर ए, अ हाइपोथेटिकल कंज्यूमर, इज गोइंग टू कंज्यूम सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल, ही गॉट द यूटिलिटी ऑफ 15। तो टोटल यूटिलिटी बेटा कितनी हो गई? 20 प्लस 15 35। जब उसने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया तो उसको सेटिस्फैक्शन मिली 10 यूटिल्स की। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 35 प्लस 10 45। जब फोर्थ एप्पल कंज्यूम किया उसको 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 45 प्लस 5 50। और जब सिक्स एप्पल कंज्यूम किया तो उससे उसको जब फिफ्थ एप्पल कंज्यूम किया तो उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। इट मींस दैट उसको अपना फोर्थ एप्पल पे कंजम्पशन प्रोसेस रोक देना चाहिए था, कंजम्पशन प्रोसेस रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका उसने और फिफ्थ एप्पल भी कंज्यूम किया। फिफ्थ एप्पल पे उसको सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिली, 0। और टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? रिमेन्स 50। क्योंकि मार्जिनल यानी कि एडिशनल बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं उसे, तो टोटल बेनिफिट कितना होगा? वही रिमेन्स 50। सिक्स एप्पल जब कंज्यूम किया उसने तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो -5 हो गई, यानी नेगेटिव बिट, यानी जो सिक्स एप्पल जो उसने कंज्यूम किया उससे उसकी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो 50 माइनस 5 45। वो पॉइंट जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं इसे। कौन सा पॉइंट? ये वाला, फिफ्थ एप्पल वाला। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो ये वो पॉइंट है जब आपको कंजम्पशन प्रोसेस रोक देना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना कंजम्पशन प्रोसेस कंटिन्यू है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। हम मेजर कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बोथ ऑन वाई एक्सिस, यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU और टोटल यूटिलिटी 2U। हम दोनों कहां मेजर कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। और नंबर ऑफ एप्पल हम बेटा कहां मेजर कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे।
मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हो कि मिनिमम -5 है और मैक्सिमम 20 है, और टोटल यूटिलिटी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 है। तो हम यहां पे जो मेजरमेंट कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, हम इस तरह मेजर करेंगे कि ये हम मेजर कर लेते हैं -5, ये हो गया 0, ये हो गया +5, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, राइट। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ एप्पल्स हम मेजर करें 1 से 6 तक, तो हम यहाँ एक्स एक्सिस पे मेजर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जरा देखिएगा, जब हम पहला एप्पल कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 20। तो ये फर्स्ट एप्पल है, मार्जिनल यूटिलिटी 20, ये देखिएगा वी गॉट 0.8। सेकंड एप्पल पे यूटिलिटी कितनी हो गई बेटा? 15। ये सेकंड एप्पल है, ये 15 है, जरा देखिएगा वी गॉट पॉइंट बी। थर्ड एप्पल पे 10, वी गॉट पॉइंट सी। फोर्थ एप्पल पे 5 हो गई, वी गॉट पॉइंट डी। फिफ्थ एप्पल पे 0, फिफ्थ एप्पल है और 0 ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये हो गया पॉइंट ई। और सिक्स्थ एप्पल पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? -5, -5 ये रहा बेटा, 0 से नीचे, we got point F. By joining this all 6 points, we got a curve. This is MU curve. ये कौन सा कर्व कहलाता है? ये कहलाएगा MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो बता रहा है जैसे जैसे आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी हर एप्पल की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ इन द सेम ग्राफ वी आर गोइंग टू प्लॉट TU कर्व। अब TU कर्व क्या है? टोटल यूटिलिटी कर्व। फर्स्ट एप्पल पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 20। फर्स्ट एप्पल ये रहा, टोटल यूटिलिटी 20 ये रहा, रिमेन पॉइंट ए। फर्स्ट एप्पल पे टोटल यूटिलिटी 20 है, ये फर्स्ट एप्पल है और ये 20। सेकंड पे टोटल यूटिलिटी कितनी होगी बेटा? 35। ये सेकंड एप्पल है, 35 कहां पे जाएगा? ये देखिएगा, तो I call it point G। सेकेंड एप्पल पे टोटल यूटिलिटी हो गई 35। थर्ड एप्पल पे टोटल यूटिलिटी हो चुकी है 45। ये थर्ड एप्पल, ये 45, देखिएगा गॉट पॉइंट GH। फोर्थ एप्पल पे टोटल यूटिलिटी हो गई 50, हाफ सेंचुरी हो गई यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी की। फोर्थ एप्पल ये रहा 50 है, गॉट पॉइंट GHI। फिफ्थ एप्पल पे टोटल यूटिलिटी रिमेन्स 50, कोई इजाफा नहीं हुआ टोटल यूटिलिटी में, IGHIJ। सिक्स्थ एप्पल पे टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? कम हो गई, 45 हो गई। ये सिक्स्थ एप्पल है, ये 45, गॉट पॉइंट IJK। By joining this all 6 point A, G, H, I, J और K, we got a curve. This is known as TU curve. ये कौन सा कर्व कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कर्व। तो यहां हमारा पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने यहां पे एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ ग्राफ, जिसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के ग्राफ बना के दिखाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।